Now we talk of the most important part of matrices. It is the concept of adjoint. Now, that is adjoint of a matrix. ये important इस सेंस में क्योंकि आगे चल के ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में यूज होगा एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नाउ एडजॉइंट को डिफाइन कैसे कर रहे हैं? इट इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसपोजिंग द मैट्रिक्स obtained by placing cofactors as elements in the matrix. It is denoted by adjoint A, where A is the matrix जिसका हम एडजॉइंट निकाल रहे हैं. अब इसका मतलब क्या हुआ? लेट से हमारे पास एक मैट्रिक्स A है 1 2 3 4. तो अब हमें एक एडजॉइंट A इसका क्या होगा? एडजॉइंट A होगा वो मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लेंगे एंड उसके अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स, यानी C11 C12 C21 C22. कोफैक्टर्स का डिटेल्ड लेक्चर देखने के लिए आप लोग डिटर्मिनेंट्स को देख सकते हैं. थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे टच करेंगे इसको. नाउ फॉर एग्जांपल अगर हमारा मैट्रिक्स ये है 1 2 3 -1 0 1 4 1 5, तो एडजॉइंट ए क्या होगा? एडजॉइंट ए वो मैट्रिक्स होगा जिसका हम क्या लेंगे? ट्रांसपोज लेंगे और उसके एलिमेंट्स क्या होंगे? इन ईच एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स, यानी C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33. तो जब ये ले लेंगे तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होएगा? C11 C12 C21 C22. ये एडजॉइंट ऑफ ए होगा. इसी तरह यहाँ क्या होगा? C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33. नाउ Cij क्या होता है जरा पहले समझ ले. कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij is Cij which is equal to -1 raised to power I plus j Mij. और Mij क्या होता है? माइनर ऑफ Aij. माइनर कैसे निकलता है? माइनर इज द डिटर्मिनेंट obtained by eliminating the ith row and jth कॉलम. मतलब लेट से एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. A 1 2 3 4 5 6 1 -1 0 1. तो कोफैक्टर अगर हमें किसी का भी निकालना है तो हमें क्या करना है? लेट से अगर हमको सपोज 1 का कोफैक्टर निकालना है, A11 है, इसका कोफैक्टर क्या होगा? C11. और कैसे निकलेगा? -1 रेज टू पावर I प्लस जे. I प्लस जे क्या है? जिस एलिमेंट की पोजीशन आप ले रहे हैं वो I और J यहाँ आएगा. तो A11 मतलब 1 + 1 इंटू M11. अब M11 कैसे आएगा? M11 इज द डिटर्मिनेंट. देखिए ये डिटर्मिनेंट है ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग द ith रो एंड jth कॉलम. मतलब वो डिटर्मिनेंट लिखो जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करके बने. तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को अगर हम एलिमिनेट करें, एलिमिनेट मतलब हटाएं, तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या बना? ये वाला पार्ट बना, ये वाला पार्ट बना.
तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 5 0 6 1। तो इसकी वैल्यू तो हमें आती है निकालनी डिटर्मिनेंट की 5 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 0, 5 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 0 विच इज़ 5। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे -1 रेज टू पावर 2 इंटू m11 की वैल्यू क्या है 5, बट -1 रेज टू पावर 2 मतलब ये तो इवन है, तो -1 रेज टू पावर इवन नंबर तो हमेशा क्या होगा 1 होगा, तो 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा 5, यानी C11 की वैल्यू क्या है 5। इसी तरीके से लेट से अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए, फिर से मैं लिख देता हूँ 1 4 -1 2 5 0 3 6 1। लेट से मैं कहूँ इसका मुझे कोफैक्टर निकालना है, मुझे निकालना सबका है, लेकिन मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूँ कैसे इंडिविजुअली निकालते हैं। तो लेट से इसको सही कर दें, दिस इज 6। अब इसकी पोजीशन क्या है A23, A23 की वैल्यू क्या है 6, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा C23, C4 कोफैक्टर, एंड 23 मतलब किस एलिमेंट का निकाल रहे हैं A23 का, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी -1 रेज टू पावर 2 + 3 M23, और M23 माइनर है, माइनर ऑफ एलिमेंट A23 कैसे निकलेगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करिए, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम मतलब जहां वो एलिमेंट बैठा है उससे जो रो पास हो रही है और जो कॉलम पास हो रहा है उसको एलिमिनेट कर दें, तो जो डिटर्मिनेंट बचेगा वो m माइनर की वैल्यू बताएगा। तो क्या एलिमेंट्स बचे 1 2 -1 0 1 2 -1 एंड 0। इसकी वैल्यू हमें निकालने आती है 1 इंटू 0 माइनस -1 इंटू 2, 1 इंटू 0 -2 इंटू -1, तो 0 + 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2। तो यहाँ हम क्या रखेंगे -1 रेज टू पावर 2 + 3 = 5 इंटू 2, पर ये तो ऑड है, -1 रेज टू पावर ऑड तो -1 होगा, -1 इंटू 2 क्या आ जाएगा -2, तो C23 की वैल्यू क्या निकल के आई -2। इसी तरह C11 की क्या वैल्यू निकल के आई 5। ऐसे हम सारे एलिमेंट्स के वैल्यू निकाल के क्या करेंगे यहाँ पे रखेंगे C11 C21 एंड सो ऑन, यहाँ पे रखेंगे, फिर उसका कोफैक्टर निकालेंगे तो ये आएगा। इससे जो मैट्रिसेस बना है वो कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ A। एक एग्जांपल करते हैं जिससे समझ में आए। लेट्स से वी हैव, पहले एक 2 क्रॉस 2 का करते हैं, फिर एक 3 क्रॉस 3 का करेंगे। लेट्स से वी हैव 1 2 3 4, तो इसमें 4 एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब 4 कोफैक्टर्स होंगे। वो क्या होंगे C11 corresponding to A11, then we'll have C12 corresponding to A12, C21 corresponding to A21 and C22 corresponding to A22। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अ फॉर्मूला -1 रेज टू पावर 1 + 1, ये I हो गया, ये J हो गया, ये I हो गया, ये J हो गया, -1 रेज टू पावर 1 + 2, -1 रेज टू पावर 2 + 1, -1 रेज टू पावर 2 + 2। अब माइनर लिखना है M11, M11 क्या होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करें, तो फर्स्ट रो लेट्स से फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करें तो क्या बचा 4, तो सिंपली यहाँ क्या आ जाएगा 4। सिमिलरली C12 फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो क्या बचेगा 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो क्या बचेगा 2, एंड इसी तरह सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो क्या बचेगा 1। अब बस हम लोग सॉल्व कर लें। जब भी -1 की पावर इवन होगी तो वो 1 ही होगा, और जब भी -1 की पावर ऑड होगी तो वो -1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 1। अब इनको फैक्टर्स से हम मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ A, और जो जिस पोजीशन पे वहीं पे हमें रिप्लेस करेंगे। C11 यहाँ आया, C12 यहाँ आया, C21 यहाँ आया और C22 यहाँ आया, और अभी खत्म नहीं हुआ, इसका क्या करें ट्रांसपोज लें तो क्या निकल के आएगा ये 4 -3 -2 1। दिस इज एडजॉइंट ऑफ A।
नाउ अब एक 3x3 का ले लेते हैं। लेट्स से वी हैव a इक्वल्स टू 1 3 4 -1 2 -2 0 1 -3। ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट्स हैं, तो फिर हमें 9 को फैक्टर्स निकालने होंगे। तो कौन कौन से होंगे? C11, then we'll have C12, then we'll have C13 corresponding to A13, then we'll have C21, then we'll have C22, then we'll have C23 -1 2 +3। फिर क्या होगा? C31, then C32 and C33। अब एक एक बार शुरू करते हैं। तो यहां पे डिटर्मिनेंट क्या बनेगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करें तो क्या एलिमेंट्स बचेंगे? 2 -2 1 -3। सेकेंड वाले में फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एलिमिनेट करें, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एलिमिनेट करें तो क्या एलिमेंट्स बचेंगे? ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करें तो क्या बचेंगे? 3 4 2 -2। फिर C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करें तो -1 0 -2 -3। ऐसे ही सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को करें, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो क्या एलिमेंट्स बचेंगे? 1 0 4 -3। सेकेंड रो थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो 1 -1 4 -2। सिमिलरली थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को करेंगे तो क्या एलिमेंट्स बचेंगे? -1 2 0 1। थर्ड रो सेकेंड कॉलम को करेंगे तो 1 3 0 1 एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम को करेंगे तो 1 3 -1 2। अब इनकी वैल्यूज हम निकाल लें। और एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी पावर इवन होगा तो 1 बचेगा, जब भी पावर ऑड होगा तो -1 बचेगा। ठीक है, आएगा 2 × -3 -6 माइनस ऑफ -2। तो क्या आएगा? बाहर तो 1 ही होगा, तो कितना हो गया? -4। इसी तरीके से बाहर -1 होगा, अंदर क्या होगा? -9 -4 दैट इज -13 और बाहर माइनस है तो प्लस का 13। यहाँ क्या होगा? इवन तो 1 × -6 -8 -14। देन यहाँ पे क्या होगा? ऑड है तो -1 × 3 -0 विच इज -3। यहाँ पे क्या होगा? इवन तो 1 × -3 -0 विच इज -3। यहाँ पे क्या होगा? ऑड तो -1 × -2 +4 विच इज -2। यहाँ इवन है तो 1 × -1 -0 विच इज -1। यहाँ ऑड है तो -1 × 1 -0 विच इज -1 एंड यहाँ इवन है तो 1 × 2 -3 विच इज 5। अब हम लोग एडजॉइंट ए लिखेंगे। एडजॉइंट ए इज, एलिमेंट्स को लिख लें पहले, -4 13 -14 -3 -2 देन -1 5 और इसका ट्रांसपोज। तो क्या आएगा? -4 13 -14 -3 -3 -2 -1 and 5. This is how you find the adjoint of a matrix. Now we'll talk of properties of adjoint. Properties of adjoint. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और उसको हम मल्टीप्लाई करें उसके एडजॉइंट वाले मैट्रिक्स से किसी भी तरीके से, ए इंटू एडजॉइंट ए लिखें या एडजॉइंट ए इंटू ए करें, हमको क्या मिलता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई।
nth ऑर्डर का अगर हम ए ले रहे हैं तो ना। अब इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर कोई हमसे पूछे कि एक मैट्रिक्स हम आपको दे रहे हैं ए, तो ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू बताइए, तो लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगी? मैट्रिक्स ए से हम एडजॉइंट ए निकालें और एडजॉइंट ए मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करें तो हमको आंसर मिलेगा। प्रॉपर्टी हमें ये कह रही है कि ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू स्ट्रेट अवे क्या है? उस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालिए और आई एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई एन तो हमें पता ही है यूनिट मैट्रिक्स होता है, उसके कैसे होता है? अगर 2 क्रॉस 2 है तो 1 0 0 1, थर्ड ऑर्डर का है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड सो ऑन। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें जॉइंट वगैरह कुछ नहीं निकालना, हम सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालेंगे उस मैट्रिक्स ए का और उसको आई एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये कैसे आया? लेट से हमने कहा एक मैट्रिक्स हमारा ए है ऑफ nth ऑर्डर, A11 A12 से लेके nth ऑर्डर है तो n रोज n कॉलम्स होंगी। A21 क्या होगी? A2n एंड AN1 AN2 से लेके ANN। जब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो वो कैसे निकलता है? इन एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल के प्लेस करके ट्रांसपोज करें। तो यहाँ क्या लिखेंगे? C11 C12 C13 से लेके C1n। सिमिलरली यहाँ क्या आएगा? C21 C22 C23 से लेके C2n एंड सो ऑन। यहाँ फिर क्या आएगा? CN1 CN2 से लेके CNN। अब अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं A इंटू एडजॉइंट ए तो क्या होगा? A11 A12 से लेके A1n, A21 A22 से लेके A2n, फिर ऐसे ही AN1 AN2 से लेके ANN मल्टीप्लाइड बाय C11 C12 C13 से लेके C1n, C21 C22 से लेके C2n से लेके CN1 से लेके CNN। नाउ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग मैट्रिसेस कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? रो इनटू कॉलम। तो इस वाले में रोज बना लेंगे, इसमें कॉलम्स बना लेंगे। लेट्स से फर्स्ट रो की बात करें तो ये हमने रो लिया और ये कॉलम्स हो गया एंड सो ऑन। यहाँ पे रोज हो जाएंगी, ये सब रोज हो जाएंगी। तो हम रो को कॉलम से करते जाएंगे तो होगा क्या? और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाते हैं। तो यहाँ क्या होगा? A11 इंटू C11, A12 इंटू C12 एंड सो ऑन टिल A1n टू C1n। तो एक तरीके से हुआ क्या? जब हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स को कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें, उसी रो या उसी कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाती है उसमें। तो ये चीज़ जो लिखी है फर्स्ट, ये तो हमें क्या मिल गई? डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गए। तो सीधे सीधे फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और एक दूसरी प्रॉपर्टी ये पड़ी थी कि अगर किसी रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो जीरो आएगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू, या किसी कॉलम के एलिमेंट्स को किसी दूसरे कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो जीरो आएगा। तो अब बाकियों में देखिए, फर्स्ट रो को जब हम सेकेंड कॉलम से करेंगे तो एलिमेंट्स तो फर्स्ट रो के हैं लेकिन कोफैक्टर सेकेंड रो के हैं, तो इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगी? जीरो। ऐसे ही सारे केसेस में होगा, जितने भी होंगे ये सारे क्या होंगे? जीरो होते चले जाएंगे। सिमिलरली जब हम सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो भी जीरो ही होगा, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट है, रोज एलिमेंट सेकेंड रो के हैं लेकिन कोफैक्टर्स फर्स्ट रो के हैं। इसी तरह जब हम सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे तो एग्जैक्टली सही आएगा। तब क्या आएगा? A21 C21 A22 C22 से लेके A2n C2n। ये तो एग्जैक्टली क्या हो गया? उसी रो के एलिमेंट्स हैं और उसी रो के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो ये तो सीधे हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगा। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? जीरो। और ऐसे ही होता चला जाएगा। एंड लास्ट में क्या होगा? जब
लास्ट रो को लास्ट कॉलम से करेंगे तो ये जिस रो के एलिमेंट्स है उसी रो के ये कोफैक्टर्स है, तो ये सीधे फिर हमको क्या दे देगा, an1 cn1 an2 cn2 से लेके ann cnn जो कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। तो ये हमारा सॉल्व होके क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए 0 0 एंड तक 0, फिर 0 सेकेंड में डिटर्मिनेंट ए 0 एंड सो ऑन, और ये लास्ट में क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ए। नाउ ये तो हमारा मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में हम पा रहे हैं कि थ्रू आउट द मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ए कॉमन है, तो हम इसको बाहर निकाल लें। तो हमारा अंदर मैट्रिक्स क्या बनेगा, 1 0 0 0 टिल एंड, फिर 0 1 0 0 0, फिर 0 0 0 0 0 1 0 एंड टिल आखिरी तक जाएगा, जो कि एक यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स आई एन, और ये किसकी वैल्यू निकल के आई, ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू, ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू। अगर हम रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि कभी भी हमें कोई मैट्रिक्स दिया हो और उसको उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें तो हमको सीधे क्या मिलता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन।